छपया, इसके लेखक नाभादास जी हैं। इनका जन्म 1570 ईस्वी में लगभग माना जाता है और इनका जो है निधन 1600 के आसपास अनुमानित है और इनका जन्म स्थान दक्षिण भारत में। माता पिता सेसों में पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर राजस्थान में प्रवास हुए। दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास, जिन्हें अग्रली भी कहा जाता है, शिक्षा गुरु की देख रेख में स्वाध्याय सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन किए। इनकी कृतियाँ भक्तमाल, अष्टयाम, ब्रजभाषा, गद्य में है। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हैं। नाभादास जी कबीर बानी की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, नाभादास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है वह अधर्म में लिप्त व्यक्ति की तरह कार्य करता है। कबीर ने भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाओं जैसे योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन सभी को तुच्छ कहा है। वो कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमान को प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है। कबीर ने कभी भी पक्षपात नहीं किया है। उन्होंने हमेशा सबके हित की बात कही है। वह कहते हैं कि कबीर ने कभी भी मुख देखी बात नहीं कही है, अर्थात कभी भी पक्षपातपूर्ण बात नहीं कही है। कबीर ने कभी भी कहीं सुनी बात को महत्व नहीं दिया है। उन्होंने हमेशा आंखों देखी बातों को ही कहा है। कबीर ने 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शन किसी की आनी-कानी नहीं की है, अर्थात किसी को महत्व भी नहीं दिए हैं। नाभादास कहते हैं कि सूरदास की कविताएं युक्ति, चमत्कार, अनुप्रास वर्ण से भरी हुई है। सूरदास की कविताएं लयबद्ध और संगीतात्मक होती है। सूरदास अपनी कविता की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं उसका अंत भी उन्हीं वचनों से होता है। नाभादास जी ये भी कहते हैं कि सूरदास की विशेषताओं को बताया है कि सूरदास की दृष्टि दिव्य है। सूरदास ने अपनी कविताओं में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। सूरदास ने प्रेम के जन्म, कर्म, गुण, रूप सभी को अपने दिव्य दृष्टि से देखकर अपने वचनों से प्रकाशित किया है। नाभादास कहते हैं कि जो व्यक्ति सूरदास द्वारा कही गई भगवान को गुणों को सुनता है उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। नाभादास कहते हैं कि ऐसा कोई कवि नहीं है जो सूरदास की कविताओं को सुनकर सिर चालन न करे, अर्थात उनकी बात में हामी ना भरे।